और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि इंग्लैंड को आईना भी दिखाया। इंदौर के एक प्रोग्राम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी से भारत आगे बढ़ा है। मोहन भागवत ने इंग्लैंड के हालात पर कहा कि कभी चर्चिल ने भारत के बंटने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन आज इंग्लैंड बंटने की कगार पर है। पर हम नहीं बटेंगे, हम कभी बट गए थे, लेकिन वो भी हम फिर से मिला लेंगे। भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, वही भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे। गला काटने का काम, जेब काटने का काम केवल दर्जी करते थे पहले, अब सारी दुनिया कर रही है। और उनको पता नहीं, जानते हैं इससे गड़बड़ है, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। इस श्रद्धा विश्वास के संबल पर खड़ा होकर अपने देश को बड़ा करना और संपूर्ण विश्व को ये श्रद्धा विश्वास देने वाला धर्म देना, ये कर्तव्य हमारे सामने है। इस कर्तव्य के लिए हमारी तैयारी कैसे होगी? ज्ञान विज्ञान से तो होगी, परंतु हमको फिर से इस भाव में अपने आप को स्थिर करना है। और मेरठ में स्वामी राम भद्राचार्य ने राम कथा के समापन के मौके पर आतंकवाद और जातिवाद पर करारा प्रहार किया। राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत शुरू से ही आतंकवाद का विरोधी रहा है। कथावाचक राम भद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म में जातियां थी, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद को समाज के लिए विष बताते हुए राम भद्राचार्य ने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का कोई लिंग नहीं होता। कोई भी आतंकवादी यदि उपस्थित हो तो उसको दंडित करना ही चाहिए। भारत ने प्रारंभ से ही आतंकवाद का विरोध किया है। प्रारंभ से हम आतंकवाद को नहीं सहन करते। हमारे यहाँ जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों ने भारतीय संस्कृति को पढ़ा नहीं, और अपराध कर डाला। मनु जी ने किसी का अपमान नहीं किया, वेदों ने किसी का अपमान नहीं किया। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। और नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते ही सुशीला कार्की ने जेन ज़ी को खुश करने वाला फैसला कर दिया। सुशीला कार्की ने कहा कि आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी रूप से शहीद घोषित किया जाएगा। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, इन शहीदों के परिवार को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम पीएम के तौर पर चार्ज लेने के साथ ही पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त आई है कि वो इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इस सबके सहयोग से पूरा देश चलाना चाहती है। उन्होंने देश में 27 घंटे तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफी नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है। तो सुशीला कार्की ने फैसला लिया है कि जिन युवाओं की मौत हुई है
इस जेनजी आंदोलन के दौरान उन्हें शहीद घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ उनके परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही साथ आगजनी और तोड़फोड़ में करीब 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने लोगों से कहा है कि जिन्होंने इसमें लूटपाट की है वो लूटा हुआ सामान वापस करें। आगजनी में करीब 1000 इमारतों को नुकसान हुआ है जो जला दी गई थी। और नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान करीब 1000 इमारतों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इनमें से 300 से ज्यादा इमारतें अब काम के लायक नहीं बची हैं। सुशीला कार्की ने पीएम पद संभालने के साथ ही बिल्डिंग्स की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम इमारतों की जांच करके मार्किंग करेगी। जो इमारतें खतरनाक हो गई हैं उन्हें गिरा दिया जाएगा। काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में करीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हैं, झुलस चुकी हैं। उसके साथ साथ करीबन 30 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो अब तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और कुल मिला के 1000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान सोचे समझे तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा कहा गया कि इमारतों को वेंडलाइज किया गया, आग के हवाले किया गया। अब उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी और इसीलिए जो अब असेसमेंट टीम है वो यहां पर पहुंची है। असेसमेंट टीम के करीबन 12 से 15 मेंबर्स हैं जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक एक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी और साथ में जो वॉल असेसमेंट है वो किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर किया जाए। अगर बिल्डिंग उस हालत में नहीं है, रिपेयर करने की हालत में नहीं है, तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जाए। ये चारों तरफ आप जर्जर हालत देखें, ये असेसमेंट टीम है जो यहां पर पहुंची है, वो पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर रही है। सीनियर ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स की टीम यहां पर है, क्योंकि जैसे ही हाथ लगाया तो यहां पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है और यहाँ पे ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि अब जो करीबन 1000 से ज्यादा अलग अलग इमारतें हैं पूरे काठमांडू और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको इवैल्यूएट किया जा रहा है और इसीलिए इन इमारतों के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो असेसमेंट टीम है, वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि इसे एसेस कर रही है ताकि स्ट्रक्चर को फिर से रीबिल्ड किया जाए। We should check first. This is the very first assessment. We call it rapid visual damage assessment. From this assessment, we will find out whether the building is usable for now. So for this, we will provide the red, yellow, and green. And the red, if the situation is with the red color, then it is vulnerable to use. It's totally restricted to access the people. And the yellow is for the limited access, and the green is safe for the to use it. अंदर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ऊपर के पिलर्स एरियाज हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको भी एनालाइज किया जा रहा है। दरअसल एक हफ्ते के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मल्टीपल असेसमेंट टीम बिल्डिंग्स पे जाएगी, उसको एनालाइज करेगी, चेक करेगी और फिर उसके बाद जहां जहां पे बिल्डिंग में विजुअल डैमेज है या फिर मशीन्स के द्वारा ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको ग्रीन, येलो और रेड से चिन्हित किया जाएगा ताकि उस बिल्डिंग को अबेंडन घोषित किया जा सके।